नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कट्स मानव विकास केंद्र और नाबार्ड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित उत्पाद मार्केटिंग के प्रशिक्षण पर 2 दिवसीय आयोजन दिनांक 15 मार्च शुक्रवार से प्रारंभ हुआ, जिसमें कृषि उत्पाद संघ व आजीविका से जुड़े पुरुष व महिला सदस्यों को ई-कॉमर्स व अन्य माध्यमों से अपने उत्पाद की मार्केटिंग के संबंध में विभिन्न विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा उन्हें अपनी कला कौशल द्वारा स्वयं द्वारा निर्मित किया जा रहे उत्पाद को बाजार में किस तरह प्रसारित व बिक्री की जाए, इसके बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मेवाड़ विश्वविद्यालय के स्किल डेवलपमेंट संकाय के डीन AR यादव ने जानकारी की कि इस अवसर पर मेवाड़ विश्वविद्यालय के ब्रांड मैनेजर अमित कुमार चेचानी ने मेवाड़ विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित कोर्स की जानकारी दी। नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक महेंद्र डूडी ने बताया कि चेचानी ने अपने व्याख्यान में कहा कि आने वाला समय स्किल डेवलपमेंट का है, जो जिस स्किल में जितना निपुण होगा वहीं अपने जीवन में आगे बढ़ सकेगा। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने विभिन्न व्यावसायिक कोर्स के संबंध में जानकारी हासिल की और सवाल जवाब भी किए। इस कट्स चित्तौड़गढ़ के केंद्र समन्वय गौहर महमूद ने भी कट्स द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में और ई-कॉमर्स की आज के युग में महत्वता के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन कट्स के मदन गिरी गोस्वामी ने किया। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मैं मेवाड़ विश्वविद्यालय से हूँ, अमित कुमार चेचानी, और मेवाड़ विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न तरह के स्किल डेवलपमेंट के कोर्स भी चलते हैं। और हमारे जो कुलाधिपति हैं, चेयरपर्सन हैं डॉक्टर अशोक कुमार ददिया, उनका विज़न ये है कि हर आदमी पढ़ लिख कर स्किल डेवलपमेंट करके अपने पैरों पे खड़ा हो। और कुछ ऐसे कोर्सेज बहुत सारे जो अपने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के थ्रू भी चल रहे हैं और पूरे राज्य में भी स्किल डेवलपमेंट की जो वर्कशॉप होते हैं या फिर इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से आप अपना ये काम करते हैं तो इसके लिए भी आपको स्किल की जरूरत पड़ी होगी, कला कौशल की निपुणता की जरूरत पड़ी होगी। तो उसी संबंध में अगर हम थोड़ा सा कुछ तो हम क्या घर से सीखते हैं, अपने पारंपरिक पेशे से सीखते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे उद्योग कला के होते हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा हम सिस्टम से सीख लें या ट्रेनिंग करके सीख लें तो हो सकता है कि हम थोड़ा और उसके अंदर परफेक्टनेस आ जाती है। और कहीं अपन किसी संस्था से अगर अपन सर्टिफिकेट लेते हैं या डिग्री करते हैं तो अपनी और वैल्यू बढ़ जाती है। जिस तरह से बताया ना कि हम GST लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ISI मार्क लेते हैं, ट्रेडमार्क लेते हैं, तो इसी तरह से अगर अपनी क्वालिटी के साथ, अपनी क्वालिफिकेशन के साथ अगर अपने ये सर्टिफिकेट जुड़ जाते हैं तो अपनी एकदम क्वालिटी बढ़ जाती है। इसी तरह से यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। और जैसे अभी जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी विभिन्न तरह के कोर्स हैं, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट वगैरह के कोर्स भी हैं। और वहाँ पर जैसे फाइन आर्ट में, ललित कला में जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, तरह तरह के जो हस्तकला हैं उनके कोर्स भी हैं। तो इस तरह की सारे कोर्सेज करके अपने परिवार या अपने कोई भी मिलने वाला है गाँव के, और वहाँ पे क्या है कि विभिन्न तरह की स्किल्स भी चला रखी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो गरीब हैं, जो जिनके पास आर्थिक सुविधाएं नहीं है, कम है, तो भी उसके लिए अच्छी तरह से उनको पूरी परफेक्ट किया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। ऐसे बहुत सारे लड़कों ने, महिलाओं ने इस तरह के कोर्स करके अपने लेवल को आगे बढ़ाया है, अपने जीवन स्तर को सुधारा है। तो अभी जैसे स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे अभी आप ग्रामीण भाई साथी जानते होंगे बहुत सारे कि आजकल ज़माना क्या हो गया है कि रिपेयर मेंटेनेंस चीज़ तो एक बार बन जाती है, फिर उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस का काम ही चलता है। गाड़ी एक बार बन गई, बिक गई, फिर क्या होता है, रिपेयर मेंटेनेंस का काम होता है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। आने वाला समय स्किल डेवलपमेंट का ही होगा, क्योंकि हम नौकरी के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सभी जन हम वर्क कर रहे हैं, जैसे ई-कॉमर्स के बारे में बता रहे हैं कि ऑनलाइन डिजिटल। अब जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो उसको सोशल मीडिया पर डाल के आप उसको हाईलाइट करते हैं और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल पे भी ऑर्डर आने लग गए लोगों के पास। तो अपने एक तरह से स्किल डेवलपमेंट करके अपने माध्यम से ही हम उसको बढ़ा सकते हैं। और कुछ लोगों के जो कला कौशल, अभी आपने देखा कि किसी को नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग कला वालों को सर्टिफिकेट दिए, उनको सम्मानित किया। तो उसके अंदर एक नाम सुना, मैथिली ठाकुर, क्या थी वो आपने देखा होगा, उसने थी बस सोशल मीडिया में भजन गाती थी, धीरे धीरे उसके बाद ऑर्डर आने लगे। तो इस तरह से बहुत सारे हैं। अब वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मात्र 23 साल की उम्र से, और उसको रजिस्टर भी किया और ऑल इंडिया के उसके भजन की कॉपीराइट किया है। तो ये चीज़ें आपके अंदर भी है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कॉपीराइट भी करना पड़ेगा आपको, ताकि उसकी कोई कॉपी नहीं कर सके। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है अपने पास। जब तक ये चीज़ें नहीं होगी तो हो सकता है जैसे आपने अचार बनाया, कुछ भी चीज़ बनाई और किसी और ने बना दी, तो फिर मतलब क्या।
तो अपना कॉपीराइट करना, जैसे बता रहे हैं कि इस तरह से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अपने GST होता है, अपना ट्रेडमार्क होता है, तो ये चीज़ें अपने बहुत काम करती है। और वहाँ पे संस्थाओं को दिए जाएंगे, इसके लिए भी पूरी तैयारी हो चुकी है और काम चल रहा है। तो कोई भी इच्छुक हो, कोई भी संस्थाएं इच्छुक हो, तो वो भी थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। सेटअप सारा मेवाड़ विश्वविद्यालय की तरफ से ही होता है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, यानी कि कोई भी वहाँ से कोर्स करेगा तो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगा, रजिस्टर्ड होगा। यानी कि कोई भी आप ट्रेनिंग लेते हैं, अगर मान लीजिए ट्रैक्टर का कोई मैकेनिक है पूरा सीख गया है, गाड़ी का मैकेनिक है पूरा सीख गया, अब वो काम करता है तो उसको एक 3 दिन की मजदूरी मिलती है। लेकिन अगर वो ट्रेंड होके अपनी डिग्री लेके कहीं जाएगा, चाहे 1 साल के हो, चाहे 6 महीने की हो, चाहे डिग्री कोर्स हो, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये प्रोसेस मतलब एक तरह से मेवाड़ विश्वविद्यालय की ओर से चालू हो चुका है। और जैसे वहाँ पे अगर आप किस इलाके से हैं अधिकतर, मतलब जिले के ना, तो कभी आपको टाइम मिले तो मेवाड़ विश्वविद्यालय आइए, वहाँ पे पूरा विजिट कीजिए, वहाँ पे और अपना माइंड खुलेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नई चीज़ देखने को मिलती है। वहाँ पे डेमो दे रखे हैं, चाहे इंजीनियरिंग के हो, चाहे कोई भी हो, फार्मेसी को हो, एग्रीकल्चर के हो, एग्रीकल्चर का पूरा डिपार्टमेंट है वहाँ पे पूरा। तो तरह तरह के कोर्स होते हैं, बहुत सारे कोर्स करते हैं वहाँ पे। तो उनके पूरी बनी हुई लैब बनी हुई है, बच्चों ने क्या प्रोजेक्ट बना रखे हैं, आजकल ड्रोन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो वहाँ पे डेवलप किए। तो कुछ भी चीज़ अपन थोड़ा सा घूमेंगे ना तो थोड़ा सा और माइंड में आकर ये चीज़ और कर सकते हैं, इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। इसमें तो लेडीज़ भी शामिल है और अपने जेंट्स भी शामिल है। और आजकल पढ़ाई का कोई ऐसा नहीं है कि हम वो बड़े करें, 10वीं पास भी कर सकता है, 12वीं पास भी कर सकता है, बहुत स्कोप है। स्किल वाले के लिए कोई पढ़ाई नहीं है, अगर आप में हुनर है तो ऑटोमेटिकली आपको कंपनी खींचती है कि नहीं यार ये बंदा हमारे चाहिए, यार ये क्वालिटी चाहिए। बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पढ़े लिखे तो हो सकता है कि वो एक उद्यमिता कला कौशल विभाग है, ये इसके द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि कोई भी जो भी होगा वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होगा। तो इसमें कोई विभिन्न तरह के कोर्स है, इसके अंदर 240 घंटे का है और मिनिमम फीस पे है। और इसके लिए भी और स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है, जो भी काम करना चाहे, सीखना चाहे, तो इस तरह के बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स हैं। और कोई जानकारी चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। विभिन्न तरह के मतलब वहाँ पे आपने देखा होगा विभिन्न राज्यों के, यानी 29 राज्यों के तो बच्चे पढ़ रहे हैं और विदेशों के भी बच्चे सारी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्कोप नहीं है, इस क्षेत्र में बहुत स्कोप है और आने वाला समय स्किल डेवलपमेंट का ही होगा। इसके लिए हम प्रेरित करते हैं कि आत्मनिर्भर बने और ये है करने वाला चाहिए काम, तो आप और दे सकते हो, इतना अपन में ताकत होती है, हुनर होता है, तो आप दे सकते हो। धन्यवाद। जैसे आपने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित कार्यक्रम की जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ट्रैक्टर मैकेनिक का ये कितने दिन का? 240 घंटे का, ये 3 महीने में आपके बंदा ट्रेन हो जाए। बिल्कुल वहाँ पे आप आइए, पूरा ट्रैक्टर पड़ा है, पूरा इनोग्रेशन हो चुका है इसका। वहाँ पे इसके जो इंजीनियर है ना वो खुद शिक्षा देते हैं।